जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज है 4 जुलाई 2025। आज की क्लास में देखेंगे इंडिया करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास। हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। सबसे पहले आज का सुविचार आपके अंदर एक ताजगी और एक मोटिवेशन लेकर आता है। सफलता के लिए खुशी, सकारात्मकता और एक अच्छी सोच महत्वपूर्ण है और यह जीवन में शांति और संतुष्टि के साथ जीने में मदद करती है। पहला क्वेश्चन, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत 64 यूनिकॉर्न कंपनी के साथ किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी, भारत तीसरे स्थान पर है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किस वर्ष तक 4 मिलियन घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की योजना बनाई है? ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2027 तक भारतीय स्टेट बैंक ने 4 मिलियन घरों को सौर ऊर्जा से रोशन करने की योजना बनाई है। वित्त वर्ष 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह पिछले 5 वर्षों में दोगुना होकर कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है? ऑप्शन नंबर सी, 22.08 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। हाल ही में किस तारीख को भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाया गया है? सी ऑप्शन, 1 जुलाई। नेक्स्ट, हाल ही में कहां केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंथन बैठक की अध्यक्षता की है? सी ऑप्शन, नई दिल्ली में हाल ही में मंथन बैठक की अध्यक्षता गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। हाल ही में किस देश ने सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना शुरू की गई है? राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन, ब्रिटेन देश में सिंथेटिक मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट ऊर्जा सुरक्षित राष्ट्र, ये 2025 के विद्युत सुरक्षा दिवस की थीम रखी गई है। हाल ही में भारत सरकार ने अनुसंधान एवं विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी राशि के कोष को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख करोड़ रुपए। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हाल ही में कहां लद्दाख का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव संपन्न हुआ है? सी ऑप्शन, हाल ही में लद्दाख का पहला खगोल पर्यटन महोत्सव लेह में संपन्न हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है? बी ऑप्शन, प्रतिवर्ष 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया है? डी ऑप्शन, चेन्नई के अंदर हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन चेन्नई में किया है। हाल ही में कहां भारत का पहला
अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में गाजियाबाद में भारत के पहले अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में कौन से सांख्यिकी दिवस का आयोजन नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में किया गया है? हाल ही में 19वें सांख्यिकी दिवस का आयोजन नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में किया गया है। हाल ही में विभा देवी भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है, वो कौन से राज्य से संबंध रखती हैं? ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य। विभा देवी भारत की पहली महिला ई वोटर बनी है, ये बिहार राज्य से संबंध रखती है। अभी हम देखेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में आप स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, सेंटर लेवल की तैयारी करो, हर एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स और आपकी स्टैटिक जीके पूछी जाती है। भारत में वर्तमान में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तेल की कीमतों का निर्धारण भारत में तेल कंपनियां। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है? ऑप्शन नंबर बी केप अगुलहास अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट जो गवर्नर था वो सर एंड्रयूज फ्रेजर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य सभी को प्राथमिक शिक्षा कब तक उपलब्ध कराना था? इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य सभी को प्राथमिक शिक्षा कब तक उपलब्ध कराना था? ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग स्वदेशी आंदोलन से विशेष रूप से प्रभावित था? ऑप्शन नंबर ए कपास कपड़ा उद्योग स्वदेशी आंदोलन से विशेष रूप से प्रभावित था। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास डेली आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास, अगर आप हरियाणा के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।